कि 2005 जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कि 2005 जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कि 2005 जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कि 2005 जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। कि 2005 जो है किसी को भूलना नहीं चाहिए। भजनलाल जी के नेतृत्व में लड़ी गई थी। सारे एमपी एमएलए जो थे भजनलाल जी के साथ थे, लेकिन जो है भजनलाल जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पूर्व मंत्री किरण चौधरी ने 2 लाइन के एक बयान के जरिए हुड्डा फैमिली की रातों की नींद हराम कर दी है। किरण चौधरी ने एक बयान में कहा कि किसी नेता के साथ में ज़्यादा विधायकों की संख्या और सांसदों की संख्या सीएम बनने की गारंटी नहीं है। किरण चौधरी ने कहा कि 2005 में भी भजनलाल के साथ ज़्यादा विधायकों और सांसदों की संख्या थी, लेकिन वो सीएम नहीं बन पाए थे। किरण चौधरी का ये बयान साफ तौर पर भूपेंद्र हुड्डा के लिए है। भूपेंद्र हुड्डा ने भिवानी की रैली में कहा था कि वे 2005 में ही सीएम पद का खिताब जीत चुके हैं और वो 2024 में भी अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। किरण चौधरी का ये बयान पूरी तरह से भूपेंद्र हुड्डा खेमे के लिए हड़कंप मचाने वाला है। सभी लोग जानते हैं कि सीएम के पद के लिए हरियाणा में अब कांग्रेस नेताओं के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। जहां एक तरफ भूपेंद्र हुड्डा अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए अंतिम बाजी खेल रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनके सामने एसआरके गुट खड़ा हो गया है। एसआरके यानी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी, तीनों ही नेताओं ने अब एक अपना मजबूत गुट बना लिया है और तीनों मिलकर हुड्डा फैमिली को कड़ी टक्कर और कड़ा चैलेंज दे रहे हैं। भूपेंद्र हुड्डा ने भिवानी की रैली में ताल ठोक कर कहा कि वे 2005 में ही सीएम पद की दौड़ जीत चुके हैं। पार्टी के अंदर और पार्टी के बाहर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं और सीएम पद के कई दावेदार घूम रहे हैं, लेकिन उन्हें पता है कि किस तरह से सरकार बनानी है। भूपेंद्र हुड्डा का बयान पूरी तरह से साफ इंडिकेशन कर गया कि वो 2024 में दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने के लिए सिर धड़ की बाजी लगाने जा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में पूर्व मंत्री किरण चौधरी का बयान उनके अरमानों पर पानी फेरने का काम कर गया है, उनके लिए खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। किरण चौधरी का ये बयान बेशक 2 लाइन का है, लेकिन ये कांग्रेस की पॉलिटिक्स के लिए और हुड्डा फैमिली के फ्यूचर के लिए एक बड़े खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है और बता गया है कि 2024 में सीएम बनने को लेकर पूरी ताकत लगा रहे हुड्डा फैमिली के लिए सीएम बनने की कोई गारंटी नहीं है। ये बात सही भी है। 2005 में 67 विधायकों के साथ सत्ता में वापसी करने वाली कांग्रेस के 2/3 विधायक पूर्व सीएम भजनलाल के साथ खड़े थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने रातों रात पासा पलटते हुए उनकी जगह भूपेंद्र हुड्डा को सीएम बना दिया और चंद ही घंटों में भजनलाल के साथ खड़े अधिकांश विधायक पाला बदल गए। उनके साथ सिर्फ 3 विधायक ही खड़े रहे थे। भूपेंद्र हुड्डा भी दावा कर रहे हैं कि उनके साथ में विधायकों का बहुमत है और 2024 में वही नेता सीएम बनेगा जिसके साथ में विधायकों की संख्या होगी। लेकिन किरण चौधरी ने 2005 का हवाला देकर भूपेंद्र हुड्डा के लिए चेतावनी जारी कर दी है कि वो इस वहम में ना रहें कि विधायकों की संख्या के बलबूते पर वे सीएम बन जाएंगे या अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बना देंगे। किरण चौधरी ने 2005 का हवाला देकर कांग्रेस के हालात का बखान भी कर दिया है। ये सच्चाई भी है कि हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद गांधी परिवार यानी कांग्रेस हाईकमान मजबूत हो चुका है और उसे झुकाना या प्रेशर पॉलिटिक्स में दबाना अब भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए मुमकिन नहीं होगा। अगर 2024 में हरियाणा में कांग्रेस का बहुमत आने के बाद सीएम बनाने की गेंद हाईकमान के पाले में गई तो निश्चित तौर पर भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए खतरे की घंटी बज सकती है, क्योंकि उन हालात में हुड्डा फैमिली के अलावा किरण चौधरी, कुमारी शैलजा या रणदीप सुरजेवाला में से भी कोई एक नेता सीएम बन सकता है। गांधी परिवार अपने विश्वास पात्र नेता को ही सीएम बनाने को प्राथमिकता देगा। ये काम हिमाचल प्रदेश में भी हो चुका है। विश्वास पात्र नेताओं की सूची में कम से कम भूपेंद्र हुड्डा का नाम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी हरियाणा में अगर किसी नेता से सबसे ज़्यादा खार खाते हैं तो वो भूपेंद्र हुड्डा हैं।
दीपेंद्र हुड्डा राहुल गांधी के साथ ट्यूनिंग बढ़िया करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। वो उनके अलावा प्रियंका गांधी के साथ भी अपने रिश्ते बेहतर करने के लिए भागदौड़ कर रहे हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि गांधी परिवार यानी राहुल गांधी अपनी फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए हुड्डा परिवार की बजाय शैलजा किरण चौधरी या रणदीप सुरजेवाला में से किसी एक को सीएम बनाने को प्राथमिकता देंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर हुड्डा परिवार के लिए भारी परेशानी खड़ी हो जाएगी। भूपेंद्र हुड्डा साफ तौर पर भिवानी में कह गए हैं कि वो अंतिम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, यानी 2024 में वो अपनी बजाय दीपेंद्र हुड्डा को सीएम बनाने की बिसात बिछा चुके हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए भूपेंद्र हुड्डा कोई भी कोर कसर नहीं रखेंगे। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अगर कांग्रेस को कर्नाटक की तरह हरियाणा में 2024 में प्रचंड बहुमत मिलता है तो फिर सीएम बनाने की दावेदारी उनकी कमज़ोर पड़ जाएगी, क्योंकि अगर कांग्रेस के 40 से 45 के बीच में विधायक आते हैं तो हुड्डा परिवार में से सीएम बनना गारंटेड हो जाएगा। लेकिन अगर विधायकों की संख्या 55 से ज़्यादा हो गई तो हुड्डा परिवार की बजाय गांधी परिवार किसी दूसरे विश्वास पात्र नेता को सीएम बनाने को प्राथमिकता देगा। अभी हरियाणा के हालात इस तरह के नज़र आ रहे हैं कि 2024 में अगर यही माहौल कायम रहा तो 2005 की तरह कांग्रेस 60 पार सीटें जीत सकती है। अगर 60 से ज़्यादा विधायक आए तो फिर हुड्डा फैमिली की बजाय कोई दूसरा नेता सीएम बनता हुआ नज़र आ सकता है। किरण चौधरी का ये बयान भी साफ तौर पर संकेत दे गया है कि हुड्डा परिवार को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि बहुमत के विधायकों का साथ होने के बावजूद सीएम बनना गारंटी नहीं है, क्योंकि सीएम का फैसला विधायकों के साथ साथ कांग्रेस हाईकमान भी करेगा और गांधी परिवार ही करेगा। ऐसे में भूपेंद्र हुड्डा के लिए किरण चौधरी का ये बयान खतरे की घंटी बजाने का काम कर गया है। अब देखने की बात यही है कि 2024 के सीएम पद के लक्ष्य को लेकर ही एकमात्र फील्डिंग कर रहे भूपेंद्र हुड्डा 2024 में पासा पलटने के आशंका को दूर करने के लिए क्या क्या इंतजाम करता है। लेकिन ये हकीकत है कि अगर 2024 में कांग्रेस के 60 से ज़्यादा विधायक बन गए तो फिर हुड्डा फैमिली के लिए सीएम बनने का सपना चकनाचूर हो सकता है। कांग्रेस के अंदर जिस तरह से गेम प्लानिंग चल रही है, जिस तरह से हरियाणा में शैलजा रणदीप और किरण चौधरी ने तिगड़ी बना ली है, जिस तरह से राहुल गांधी मजबूती के साथ अपना रसूख अपनी छवि बदलने में सफल रहे हैं और बड़े नेता का रुतबा हासिल कर गए हैं, ये सारी बातें हुड्डा फैमिली के खिलाफ जा रही हैं। हुड्डा फैमिली के लिए समस्याएं और सिरदर्दी बढ़ाने का काम कर रही हैं। ऐसे में सबसे बड़ी चर्चा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि भूपेंद्र हुड्डा अगर प्रचंड बहुमत के बाद अपने परिवार में सीएम की कुर्सी लाने का खेल किस तरह से सफलतापूर्वक अंजाम देने का काम करते हैं। कांग्रेस की हरियाणा की महाभारत की खबरें जानने के लिए आप लगातार खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।